नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए खबरों की ओर करते हैं रुख, जहां सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। सुल्तानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही। सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। मानहानि मामले में आज राहुल गांधी की पेशी है। अमित शाह के खिलाफ दिया था विवादित बयान। धारा 313 के तहत बयान दर्ज करेगा कोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में पेश हो सकते हैं। मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। मानहानि के मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का निर्देश दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराने और पेश किए गए सबूतों पर सफाई देने के लिए हाजिर होने का आदेश दिया। मामला साल 2018 का है। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शाह उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और इस मामले में गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि इस मामले में राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। पिछले साल जुलाई में उन्हें खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि इस मामले में राजनीति हो रही है। साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेश फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रहा है? राहुल गांधी की पेशी कब तक होनी है? ये निश्चित तौर पे आगामी डेट 20 फरवरी नियत की गई है, लेकिन आपको बताते हैं करीब 8 साल पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में उन्होंने अमित शाह पर एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे आहत होकर तत्कालीन भाजपा के विजय मिश्रा ने, यहाँ जिला उपाध्यक्ष थे, उन्होंने एक परिवार दाखिल किया था सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है अभी। और कोर्ट ने सभी गवाहों को ध्यान से सुना हुआ है और राहुल गांधी ने भी अपना बयान दर्ज किया हुआ है। लेकिन कोर्ट में उपस्थितों के बयान दर्ज करने के दौरान उन्हें जमानत मिली, जहां पर 25-25 हजार की 2 मुचलकों को उन्हें जमानत दे दी गई है। आगामी डेट 20 फरवरी लगाई है। उन्हें अंतिम अवसर ये कहा जा रहा है दिया गया है, जिसमें राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर की MP MLA कोर्ट में हाजिर होंगे। जी बिल्कुल। हालांकि शैलेश, जो आज मुश्किलें बढ़ने की बात सामने आ रही है राहुल गांधी का, और इसी बीच देखिए राहुल गांधी उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। कई सारे कार्यक्रम भी राहुल गांधी के आज रहने वाले हैं। जरा इस पर भी विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी निश्चित तौर पे अभी वो उन्हें ये बताया गया कि वो कहीं बाहर अपने दौरे पे हैं, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वो रायबरेली, यहाँ जो कि 80 किलोमीटर दूर है, उस दौरे पर रहेंगे वो, और उनका कार्यक्रम और प्रोटोकॉल भी आ चुका है। निश्चित तौर पे वो सांसद हैं और विपक्ष के नेता भी रहे हैं, उनके कार्यक्रम बहुत बिजी शेड्यूल में होंगे और इसको देखते हुए कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए आगामी तारीख 20 फरवरी नियत की है। जी चलिए ठीक है शैलेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलो में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है दर्जनों युवक तेज रफ्तार में दौड़ती कई कारों की छतों और बोनट पर, खिड़कियों पर लटक कर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। नजारा किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है, जहां चंद रायजादे अपनी रईस जादव की ये तस्वीरें देखिए, जहां अपनी शान दिखाने के चक्कर में खुद की और दूसरों की जान खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कुछ युवक कार की खिड़की से बाहर लटके हुए हैं, सड़कों पर हाथ लहराते नजर आ रहे हैं, तो कुछ कार की छत पर खड़े होकर के चलते वाहन के बीच में संतुलन बनाते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सब खुलेआम मुख्य सड़क पर हो रहा है। चलती कार पर मौत से खेलते रईस जादे नजर आ रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है। अब खुलेआम जो नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसको लेकर के किस तरह के एक्शन यहां पर टीम के द्वारा लिए जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ऐसा नहीं, ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा और साथ ही साथ पास ही में लगे तमाम CCTV में भी जरूर कैद हुए होंगे। अब इस पर एक्शन लेना काफी ज्यादा जरूरी है और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह के स्टंटबाजी के वीडियो सामने आ रहे हो। इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश से इस तरह के वीडियो सामने आए, हालांकि उन पर एक्शन भी लिए जाते हैं।
रामपुर के अलीनगर बाईपास पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां खनन से भरे हुए ट्रक ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि कार दो ट्रकों के बीच में जा फंस गई। हादसे में एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कार में सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलते ही भारी फोर्स के एक साथ एसपी विसागर मिश्र और एएसपी अनुराग सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत बचाव कार्यों की निगरानी की। पुलिस और बचाव दल ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। थाना सिविल लाइन के अलीनगर बाईपास पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां हाईवे पर ट्रक को भी बाधित कर दिया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और ना उससे बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजीएमयू धर्मांतरण पर बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले में एसटीएफ ने नए सिरे से जांच को शुरू कर दिया है। पैथोलॉजी के एचओडी को जल्द नोटिस जारी होगा। मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल खंगाल रही है एसटीएफ। आरोपी रमीज के आगरा कनेक्शन की भी जांच जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस की भी जांच हो रही है। ग्रुप एडमिशन और सदस्यों से पूछताछ की तैयारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, केजीएमयू मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही, जहां मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल खंगाल रही है एसटीएफ। आरोपी रमीज के आगरा कनेक्शन की जांच जारी है। व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस की भी जांच की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस मामले में दे दे। अब एक नए सिरे से इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी गई है, जहां एसटीएफ ने नए सिरे से जांच की बात की गई है। सारे कॉल डिटेल्स निकाले जाएंगे और इस पूरे मामले में अब एक एक पहलू पर और ज्यादा बारीकी से जांच होने की बात सामने आई है। एसटीएफ ने नए सिरे से अब जांच की बात कही है। इसके बाद अब देखिए, आगरा कनेक्शन पर भी फोकस किया जाएगा, कॉल डिटेल्स भी देखी जाएंगी और साथ ही साथ अब जांच तेज होगी। तो एसटीएफ ने नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा कनेक्शन क्या रहा है इस पूरे मामले में, धर्मांतरण का पूरा मामला जिस पर हमने लगातार तस्वीरें देखी। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुनीत मोहन फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, अब यहाँ पर एसटीएफ के द्वारा नए सिरे से जांच की जाएगी केजीएमयू मामले में? देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला चल रहा है, लगातार महिला आयोग और केजीएमयू प्रशासन एक दूसरे के आमने सामने, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन इसी बीच ये जांच बीसी की रिक्वेस्ट पर एसटीएफ को सौंपी गई थी। अब एसटीएफ इसकी नए सिरे से जांच करेगी। इसमें दोनों विभागों के जो डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उनके बयान दर्ज होंगे। पैथोलॉजी और सीसीएम विभाग के जो एचओडी हैं, उनको नोटिस जारी किया जाएगा। डॉक्टरों और स्टाफ के मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल जुटाए जाएंगे। यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में जेल गए रेजिडेंट डॉक्टर रमीज से भी पूछताछ होगी। रमीज का आगरा का जो कनेक्शन है, क्योंकि उसने एमबीबीएस आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से किया है, वहां की भी हिस्ट्री खंगाल रही है एसटीएफ। और आगरा में जो व्हाट्सएप ग्रुप इस्लामिक मेडिकोस के नाम से सक्रिय है, जिसमें रमीज जुड़ा हुआ था, उस ग्रुप एडमिन और सदस्यों से भी पूछताछ की तैयारी है। जी बिल्कुल। और ये जो केजीएमयू में धर्मांतरण का मामला है पुनीत, क्या इससे अल्फलाह यूनिवर्सिटी से भी जोड़ा जा सकता है, दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई बार ये नाम सामने आए हैं? देखिए, सीधे तौर पर पूछताछ में ये बात निकल करके सामने आई है कि डॉक्टर रमीज डॉक्टर परवेज के संपर्क में था। 1 से 2 बार उसकी बात हुई थी। फिलहाल एसटीएफ इस बात की जानकारी कर रही है कि ये बात कॉमर्शियल थी, यानी कि डॉक्टर टू डॉक्टर किसी पेशेंट को लेकर के या किसी अन्य बात को लेकर के बातचीत थी, या फिर धर्मांतरण गिरोह या पीएफआई से संबंधित या अन्य किसी संगठित गिरोह से संबंधित बातचीत थी। जिस तरीके के डिजिटल एविडेंस मिले हैं डॉक्टर रमीज के, वो जाकिर नाइक का फॉलोवर था, जाकिर नाइक को फॉलो करता था और जाकिर नाइक से जो लोग महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं उनसे ये संपर्क में था। अब इस बात की पूरी पुख्ता जांच करना चाहती है एसटीएफ, क्योंकि सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि जब तक इस धर्मांतरण गैंग को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाएगा, कुछ वर्षों बाद ये मामले ऐसे ही निकल करके सामने आते रहेंगे। इसलिए सरकार इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करना चाहती है। जी बिल्कुल। अब इस मामले में हर एंगल से जांच तेज कर दी गई है। क्या इससे पहले कॉल डिटेल्स और ये फोन नंबरों की जांच हुई थी, या फिर अब एसटीएफ के द्वारा जब नए सिरे से जांच की जा रही है तो अलग अलग करेक्शन खंगाले जाएंगे?
देखिए, डॉक्टर रमीज के पास से जो डिजिटल एविडेंस मिले थे, जिसमें उसका लैपटॉप था और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई थी, तो कई संदिग्ध नंबर मिले थे जिनका कनेक्शन डॉक्टर परवेज से भी रहा है और डॉक्टर शाहीन से भी रहा है। ऐसे लोगों की तलाश अब फिलहाल एसटीएफ ने तेज कर दी है और इस बात की पुख्ता जानकारी एसटीएफ करना चाहती है कि आखिर ये जो व्हाइट कॉलर डॉक्टर हैं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे थे? क्या ये केवल मेडिकल को लेकर के या कॉमर्शियल बातचीत करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर ये एक संगठित गिरोह के रूप में पूरे प्रदेश में फैले हुए थे और अलग अलग तरीके का टास्क जो इनको मिला हुआ था उसको निपटा रहे थे? फिलहाल डॉक्टर रमीज से पूछताछ होगी और जो इस मामले में सबसे मुख्य आरोपी है काजी, जिसने रमीज का पहला निकाह खवाया था, उसकी तलाश एसटीएफ ने तेज कर दी है। जी चलिए ठीक है पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर करते रुख। जहां अलीगढ़ के अहरोला में नशीले इंजेक्शन को लेकर के झड़प में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दबंगों ने नशीला इंजेक्शन मांगने के लिए चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां देवरिया में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मरम्मत कार्य के दौरान लाइन बंद होने के दावे के बावजूद सप्लाई चालू होने से यह हादसा हुआ है। सुरक्षा इंतजाम न होने के कारण कार्यरत लाइनमैन की जान चली गई। घटना के बाद परिजन स्थानीय लोग बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हादसे ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की चूक भी उजागर कर दी है। विभागीय जांच की तैयारी शुरू हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां यूपी से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीतापुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झाड़ियों और कुएं में मिले दर्जनों आधार कार्ड। बड़ी खबर आपको दे दें, आधार कार्ड मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने सभी आधार कार्ड को कब्जे में लिया। मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है। तो शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि आधार कार्ड किसी साजिश के तहत यहां फेंके गए हैं। हालांकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। आधार कार्ड किसके हैं, कैसे हैं, क्यों बनाए गए हैं और क्यों यहां पर हैं, इन सभी पहलुओं पर पुलिस गहन जांच में जुटी है। फिलहाल इस रहस्यमयी मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस जांच टीम जो है वो इस वक्त जांच में जुटती नजर आ रही है। इतने सारे आधार कार्ड आखिरकार किसके हैं, क्या मकसद है इतने आधार कार्ड का, ये बड़ा सवाल है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कई सारे आधार कार्ड मिलने के बाद इलाके में हड़कंप है। लोगों को हालांकि इस विषय पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि आधार कार्ड किसके हैं, यहां कैसे आए और ये आधार कार्ड बनाने के पीछे क्या मकसद है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार। जब हर तरफ खबरों